कुछ कहना चाहती हो? जी अम्मा भी वो। बैठो, बताओ। अम्मा भी मुझे आपसे ये बात करनी थी कि राशिदा की बदतमीजियां ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मानूर के साथ। जब देखो तंज़ी अंदाज में मानूर से बात करती रहती है। आप उसे समझा दीजिए अम्मा भी। अगर मैं समझाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए। देखो जहारा, मैं तुम्हें भी देख रही हूं और उसे भी। जब वो कोई ऐसी बात करती है तो तुम भी कोई हाथ से मौका जाने नहीं देती उसे जली कटी सुनाने का। जब तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, अपने मसले हल कर रहे हो, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो शिकायतें लेकर? अम्मा भी आपसे मेरे वक्त पे ही सारी बातें करती हैं। ना राशिदा जब मेरी शिकायतें आपके पास लेकर आती तो आप सुनती भी और फिर मुझे सुना भी देती। अब तुम गलत बात कर रही हो। मैंने राशिदा को भी कई बार समझाया है, मगर तुम लोग कब सुनते हो मेरी? तुम लोगों ने तो बड़ों को अब एक मजाक बना ली है, एक शो पीस है। कभी उठा के यहाँ रख दिया, कभी वहां रख दिया, अपना काम निकाला और फिर छोड़ दिया। चलो राशिदा को तो आपने समझा लिया, लेकिन भाई साहब उनको भी तो समझाने की जरूरत है। वो तो खुद उसी पट्टी पर चल रहे। देखो जहारा, साबिर को बीच में मत लाओ। बाजी ये तुम क्या कर रही हो? पेन पेपर के साथ बैठ के हिसाब शुरू कर दिया तुमने। ये सिर्फ कागज और कलम नहीं है, ये तुम्हारे पेट का आमाल नामा है। जरा मैं ये हिसाब कर लूं, उसके बाद मैं सामने दीवार पे लगाऊंगी ताकि तुम आते जाते इस पे नजर डालो और तुम्हें पता चले कि तुम मुझे कितनी महंगी पड़ रही हो, तुम कितना ठूसती हो। महंगा तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझे शाही खाने खिलाती हो, काजू बादाम वाले। हाँ, खाने तुम मुझे वही खिलाती हो, वो क्या, मूली की सब्जी, आलू की भुजिया और वो क्या था वो, हाँ चौलाई का साग। चौलाई का साग। बात सुनो, ये जो खाने हैं ना, ये भले नाम और शक्ल से शाहाना ना लगते हों, लेकिन इनके जो रेट्स है ना वो उन खानों के बराबर ही हैं। और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि इज्जत से घर में चटनी रोटी मिल रही है। आई बड़ी। ओ बीबी, मैंने कब नाशुक्री की? हाँ, अल्लाह का सबर शुक्र करके मैं जो तुम मुझे देती हो ना खाने को, वो चुप करके मैं खा लेती हूँ। हाँ, कभी भी मैंने तुमसे किसी भी चीज की शिकायत नहीं की है। मैं हर चीज का हिसाब करूंगी, क्योंकि बजट पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और जिस रफ्तार से तुम खाती हो ना, बहुत जल्द मुझे कंगाल कर दोगी। अब एक लफ्ज नहीं बोलना, मुझे जरा हिसाब किताब करने दो। हाँ तो भैया, 1300 रुपए किलो गाय का गोश्त, 600 रुपए लीटर सस्ता वाला ऑयल, 300 रुपए दर्जन अंडे और 210 60 हाँ 260 रुपए लीटर दूध। उल्फत, यकीन करो आज का राशन लिखते हुए ना मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। इतनी महंगाई, हाथ कब कपा रहे हैं? हाँ, और जब तुम यही चीजें खाती हो पीती हो तब तुम्हें कुछ नहीं होता? हाँ, तब तो जोर से एक चीख आती है तुम्हारे पास से, उल्फत 2 अंडों का ऑमलेट बना दो, उल्फत आज मैं रात को 1 गिलास दूध पी के सोऊंगी। हाँ, तब तुम्हें ये सब कुछ नहीं होता? हाँ, हाथ नहीं कांपते तुम्हारे, पाँव नहीं कांपते तुम्हारे? तब खाती हूँ ना तो काम भी करती हूँ। मलिक साहब के घर में अपनी हड्डियां तोड़वाती हूँ। समझ में आई तुम्हें? हर छोटे मोटे काम के लिए वो औरत मुझे आवाजें लगाती रहती है, राहत ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। रखा तो हालांकि उन्होंने मुझे शेफ था, लेकिन काम मुझसे पूरे मासियों वाले लेती हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े। हाँ हाँ, तो जब तुम वहाँ जाती हो, वहाँ से खाना खाकर आती हो ना, हाँ, और फिर जब यहाँ से जाती हो तो वहाँ जाकर काम करती हो। तो जब वहाँ पर कोई अच्छा खाना बनता है तो मेरे ले आया करो ना, तो मैं भी खा लिया करूँगी शाही खाने, और इस तरीके से तुम्हारे बजट में भी कमी आ जाएगी। भले से मेरी जान चली जाए तुझे ठुसवाने के चक्कर में है। वो कैसे? वो ऐसे कि कड़ी नजर रखती है वो चुड़ैल नुमा औरत मुझ पे। समझ आई? साहब उसने कह रखा है कि इस घर का खाना कहीं बाहर नहीं जाएगा। और तो और वो जो हरामखोर उनके गार्ड है ना, वो मनहूस मारे मेरे सामान पे कड़ी नजर रखते हैं, आते जाते मेरे सामान की चेकिंग करते हैं। मुझे ना
पता था, इसी चीज की तुमसे उम्मीद थी मुझे कि तुम्हारे पास ना हर दफा कोई बहाने पहले से रखे हुए होते हैं और तुम ना टोपियां देती रहती हो बस मुझे। अच्छा सुनो, एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि मैं तुम्हारे हिस्से का खाना भी वहां से खा के आ जाया करूंगी। आप खुश? ये अभी पिटोगी मुझसे कि तुम बाद में पिटोगी? यार ये देने के लिए तुम्हें बुलाया था। ये क्या है मम्मी? बेटा थोड़ी सी ज्वेलरी है, सेट नहीं है, चुम्पू की जोड़ी है, 2 अंगूठियां हैं और 1 कड़ा है। अरे पर अम्मा भी इसकी क्या जरूरत थी? बेटा इसकी बेटी की शादी है ना, ये लो। लेकिन अम्मा भी मेरे पास तो ऑलरेडी एक सेट है जो मैंने मानूर को दिया, बल्कि वो भी आप ही नहीं दिया था मुझे। ये मानूर के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे पास तो एक सेट और है ना अम्मा भी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। असल बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वो सेट मेहजबीन को दे दो ताकि उसकी हक तलफी ना हो ना इंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। अम्मा भी हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। सच में आप बहुत इंसाफ पसंद है। देखो बेटा, घर के बुजुर्ग यही करते हैं, देखते हैं कि हर जगह इंसाफ हो रहा हो। शुक्रिया अम्मा भी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अम्मा भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। उस दिन अब्बा अम्मी और शमीम के आगे हमने आपको लाके जो जेवर दिया था, आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो सारा प्लान रास्ता का था। हाय अल्लाह, ये दिन भी मुझे देखना था कि मेरी अपनी भांजी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। मैंने तुम दोनों को कभी बहुएं नहीं समझा, हमेशा बेटियां समझा है। राशिदा भाभी के साथ मिलकर तुम इस काम में शामिल थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी माँ के खिलाफ साजिशी करती हो। अम्मा भी मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, अब भूल जाओ। छो जाओ। अरे मैं तो इसको बाहर ले आई कि कहीं आपकी नींद खराब ना हो, थोड़ा आराम कर लेते ना। और बस दिल घबरा रहा था इसलिए आके बाहर थोड़ी देर के लिए। कैसी है तबीयत आपकी चाचू? रात से तो बहुत बेहतर है। बहुत मुबारक हो गई तुम्हें शादी की। थैंक यू। वैसे शादी को तो अभी 6 महीने बाकी हैं। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाएगा और ये 6 महीने ऐसे चुटकियों में गुजरेंगे। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।